हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 1 to 4 पढ़ लिए थे। अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे थे, जो मैंने बोला था कि इससे आगे हम पढ़े थे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो आज हम बात करेंगे इसकी, ठीक है, कि कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कैसे कैसे लोगों ने डिमांड की और क्या वजह थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा। थोड़ा सा मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था अपनी फर्स्ट सेकंड क्लास में कि जो हम लोगों की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट हमने पढ़ी थी 1928 में, जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था आपको, लिंक पॉलिटी और हिस्ट्री का लिंक बता रहा था आपको पहली या दूसरी क्लास में, तो वहां पे मैंने नेहरू रिपोर्ट की बात की थी, ठीक है। उस रिपोर्ट में मैंने कहा था कि वैसे तो 19 डिमांड हुई थी, 19 डिमांड्स उन्होंने रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, बट उसमें से 2 जो डिमांड थी, डोमिनियन स्टेटस और आपकी जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, उस पे यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, इस पे विवाद हो गया था। नेहरू रिपोर्ट में हमारे क्या था बताया था, जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में, उस पे टोटल तो 19 डिमांड थी, 19, लेकिन जो पहली तो डोमिनियन स्टेटस वाली, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस वाली उस पे, और दूसरा जो था फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, ठीक है, यानी कि भाषा के आधार पर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। हिंदी में लिख देता हूँ, वो ज्यादा बेटर है क्योंकि इंग्लिश में है सारी चीजें, ठीक है। एक तो डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, अधीनस्थ राज्य, डोमिनियन, जिस पे विवाद था, ठीक है, और दूसरा राज्यों का गठन, राज्य भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, ठीक है। ये 2 ऐसे डिमांड थी जिसके कारण कांग्रेस में बंटवारा हो गया, दोनों की आइडियोलॉजी अलग हो गई, 2 टाइप के गुट बन गए थे। जो एक कह रहा था कि डोमिनियन की बात नहीं करनी चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करनी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता की, और दूसरा ये कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। ये अब इम्पोर्टेंट है, तो क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए हम इस पे चर्चा करेंगे, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। यानी कि आजादी से पहले, ठीक है, आजादी से पहले कांग्रेस की क्या डिमांड थी, कांग्रेस की डिमांड थी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, और अन्य राज्यों ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की मांग रखी, तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट थी, केंद्र सरकार थी, उसने मना कर दिया कि नहीं, अब जो है भाषा के आधार पर हम क्या करेंगे, राज्यों का गठन नहीं करेंगे। इसके पीछे का मैंने आपको बता दिया था बैकग्राउंड क्या था, कि पार्टीशन हो गया था भारत और पाकिस्तान में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में ये भी क्या हुआ, बंटवारा ही हुआ, ये धर्म के आधार पर हुआ था। तो एक हम चीज देख चुके थे कि धर्म के आधार पर हमारे देश का विभाजन हो गया, और दूसरा अगर भाषा को, अगर भाषा के आधार पर हम विभाजन करने लग गए, मतलब राज्यों को बनाने लगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है, आगे चलकर भाषा के आधार पर विभाजन हो जाए। तो इसलिए जो है स्टार्टिंग में हमारे जितने भी कमेटी, जिनका हम आगे जिक्र करेंगे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये बेस नहीं हो सकता, ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता, भाषा के आधार पर अगर हम राज्यों का निर्माण करेंगे तो हो सकता है आगे चलकर सेपरेटिज्म की भावना उत्पन्न होगी और फिर जो है नए देश की डिमांड करेंगे। तो इसलिए ये मना कर दिया गया। इस चीज को देखने के लिए क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है, या अगर हमें नए राज्यों का गठन करना है तो क्या क्या वो क्राइटेरिया है, क्या क्या वो बेसिस है जिसपे हम नया राज्य बना सकते हैं। उसके लिए जो है 3 कमेटी, 3 आयोग का गठन किया है सरकार ने, ठीक है। कौन कौन से हैं उन पे हम बात करते हैं। ठीक है, पहला तो आपको मैंने बता ही दिया था, एक धार कमीशन था, धार आयोग, ठीक है, पहला धार कमीशन, धार आयोग, ये 1948 में बना था। दूसरा जेवीपी, ठीक है, जेवीपी कमेटी आयोग, और तीसरा आपका फजल अली, फजल अली,
ये दोनों ही 1948 में बने थे, 1948 में। में, और ये जो है 1953 में बना था। आगे चल के बात करेंगे। धार कमेटी में एक पहले साल हल्का सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा, इन्होंने मना कर दिया। ये गलत चीज है। रीजन वही है, सेपरेटिज्म की फीलिंग। जेवीपी, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पी सितार मैया। ठीक है, इनकी भी मैंने बताया था क्या रोल रहा है हिस्ट्री में पी सितार मैया का, है ना। 1938 में जब वो 1938 में और 1939 में आपके जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, हरिपुरा में हुआ था और आपका एक त्रिपुरी में हुआ था, तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी आ गए थे। और तब सुभाष चंद्र बोस बहुत पॉपुलर थे। उन्होंने क्या किया था, पी सिद्धार्थ मैया को हरा दिया था। पी सिद्धार्थ मैया को महात्मा गांधी ने खड़ा किया था। तब उन्होंने बोला था कि अगर पी सिद्धार्थ मैया हार गए तो गांधी हार जाएगा। लेकिन पॉपुलर उतने थे सुभाष चंद्र बोस कि वो जीत गए। हालांकि बाद में इस्तीफा दे दिया था, वो बातें लगे। फिर इन दोनों ने तो मना कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस आयोग से पहले आंध्र प्रदेश में लोग हिंसात्मक आंदोलन करने लगे। हालांकि उससे पहले क्या था कि एक श्री रामालू थे, इनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा, श्री रामालू। इन्होंने क्या किया, हंगर स्ट्राइक कर दी, आमरण अनशन 50 दिन का, कि हमें आंध्र प्रदेश चाहिए, नया राज्य जो चाहिए आंध्र प्रदेश चाहिए, जिसकी भाषा तेलुगु हो, और तेलुगु भाषा के आधार पर ही हम अपने नए राज्य की मांग कर रहे हैं। तो श्री रामालू जी ने क्या किया, आमरण अनशन किया 50 दिन का, और 50वें दिन इनकी मृत्यु हो गई भूख के कारण। अब जब ये मरे, मतलब खत्म हुए, तो उसके बाद वहां के जो लोग थे उनके सेंटिमेंट्स भड़क उठे, उनकी भावनाएं भड़क उठी, उन्होंने उग्र आंदोलन किया। और जिसकी वजह से क्या हुआ, इतना उग्र आंदोलन था काफी ज्यादा कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, और कोशिश की जा रही थी, अब देखें कि क्या ऐसा हो सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ उनकी दुविधा भी थी कि अगर एक राज्य को हमने भाषा के आधार पर बना दिया तो अदर जो राज्य हैं वो भी क्या करने लगेंगे, डिमांड करने लगेंगे कि हमें भी जो है भाषा के आधार पे राज्य बनाना है। और हमने बताया ना आपको 1500 से ज्यादा भाषाएं हैं भारत में, 22 तो ऐसे ही जो लिस्टेड है आपकी शेड्यूल 8 में, है ना, 8वीं अनुसूची में जो है आपकी क्या है, 22 भाषा तो ऐसी है बड़ी बड़ी। उसके अलावा 1500 छोटी मोटी आपकी बोलियां। सब लोग अगर डिमांड करने लग गए तो फिर क्या होगा, कितने राज्य बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने प्रदर्शन इतना किया, उग्र आंदोलन इतना किया कि आंध्र प्रदेश की मांग स्वीकार करनी पड़ी। और 1953 में 1953 में हमें आंध्र प्रदेश एक नया राज्य मिलता है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, अच्छा, अभी भी जो है सरकार ये चाह रही थी कि नए राज्यों का गठन ना हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उग्र आंदोलन किया। अब 1947 में हमने देखे ही थे कि दंगे हुए थे, कि लाखों लोग मर चुके थे उस विभाजन में। हालांकि यहाँ विभाजन नहीं हो रहा है, यहाँ मांग हो रही है। और मांग के लिए क्या हो रहा है, दंगे, मतलब इस टाइप का उग्र प्रदर्शन हो रहा है। और अगर ये प्रदर्शन भी होते हैं पूरे भारत में तो अफरा तफरी मच जाएगी, दंगे हो सकते हैं अगर इस टाइप का। तो हमारी केंद्र सरकार जो उस वक्त तत्कालीन सरकार थी, तो वो क्या कि उन्होंने कहा कि यार देखते हैं इसमें कोई गुंजाइश है क्या, नहीं तो, क्योंकि अल्टीमेटली जो उनका मोटो था सरकार का वो यही था कि हिंसा ना हो, हिंसा होगी तब भी लोग मरेंगे, उससे भी डिवीजन होगा भारत का। तो उन्होंने यहाँ पर एक गुंजाइश रखी और एक नया आयोग गठित किया, फजल अली आयोग। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फजल अली आयोग। और इसको जिम्मेदारी दी गई कि आप देखिए, खोजिए क्या भाषा के आधार पर अगर हो सकता है राज्यों का निर्माण, तो कौन कौन से राज्यों का निर्माण हो सकेगा भाषा के आधार पर। और ऐसा ना हो जाए कि हम कई छोटी मोटी भाषाओं के आधार पर भी कई राज्यों का निर्माण कर सके।
तो इनके लिए भी एक चैलेंज ये था कि हाँ, अगर भाषा को क्राइटेरिया हम दें, मतलब राज्यों के विभाजन के लिए, तो हमें कुछ चुनिंदा भाषाओं को, जो बड़ी भाषाएं हैं, उनके ही आधार पे हम राज्यों का निर्माण करें, ताकि कम राज्यों का निर्माण हो सके। ठीक है, तो इस बदल आने आयोग को भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये सब एक ओवरव्यू था। अब आगे चल के देखते हैं कि क्या सिस्टम है हम लोगों का, क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये तो खैर इंडिया का जो है, मतलब ये बता रखा है कि कौन से देश, कौन से राज्य बन चुके थे और कौन से राज्य नहीं बन चुके थे। ठीक है, कौन से प्रिंसली स्टेट है, नीले वाले जो है आपके क्या है, रियासतें हैं, और ये आपका ब्रिटिश इंडिया था, येलो वाले ये ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये जो राज्य थे वो ब्रिटिश के कंट्रोल में, बाकी आपकी रियासतें थी जिसमें राजपूताना थी, आपका राजस्थान वाला, निजाम, हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान भी तब हमारा था, ये देखिए। ठीक है, सिंध, और यहाँ पर आपका पंजाब जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। बलूचिस्तान जो अभी भी है ना, जो अभी भी सेपरेट डिमांड करते हैं, वो भी पहले से ही अलग रियासत थी, इस पर कब्जा कर लिया है पाकिस्तान ने। ठीक है, तो हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट की। जब भारत आजाद हुआ तो क्या हुआ कि भाई अब थोड़ी ना रियासतें रहेंगी हमारे देश में, अब तो हमारी एक सरकार है ना, केंद्र सरकार रहेगी, उसके लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हम काम करेंगे, डेमोक्रेटिक। अब ये वाला सिस्टम नहीं रहना चाहिए, रियासतें वाला। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको इंडिपेंडेंस एक्ट में बता दिया था। जब भारत आजाद हुआ था तो 552 रियासतें थी, और उसके बाद क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे क्या थे, गृह मंत्री थे। ठीक है, तो पीएम साहब जो थे, अब होम मिनिस्टर होगा, गृह मंत्री वो क्या होगा, पीएम के नीचे ही रहेगा, है ना भाई। पीएम हमारा सर्वोच्च नेता रहता है, उसके अंडर में वही तो भाई होम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। तो ये जो होम मिनिस्टर साहब थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बाय ग्रुप मतलब सारे साम दाम दंड भेद अपना के राज्यों को भारत में इंटीग्रेट किया, भारत में मिलाया, जितने भी राज्य थे। ठीक है, जो ये 552 रियासतें थी, इनको जो है भारत में मिलाया। ठीक, अब उसमें से कुछ जो रियासतें थी, जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया और जम्मू कश्मीर, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, ना हम भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। हैदराबाद जो था उसकी क्या कंडीशन थी, पॉपुलेशन यहाँ की हैदराबाद की हिंदू थी, लेकिन राजा जो शासक थे, निजाम थे, वो मुस्लिम थे, तो वहां एक अलग क्राइटेरिया था। अच्छा, कश्मीर में इसका उल्टा था, कश्मीर में पॉपुलेशन मेजॉरिटी वहां पे, मतलब जो वहां की प्रजा थी वो क्या थी, मुस्लिम थी, और राजा क्या थे, हिंदू थे, दोनों अपोजिट है। और जूनागढ़ मिक्स था। ठीक है, इन तीनों, जूनागढ़ की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो गुजरात के पास है। ठीक है, गुजरात। तो इन्होंने क्या किया, मना किया, लेकिन परिस्थितियां आप देखिए, पहले हैदराबाद में जहां पर जनता क्या है, हिंदू है, और शासक यानी कि जो निजाम थे वो मुस्लिम थे। अब जनता क्या चाहती थी, हिंदू थी तो वो चाहती थी हिंदुस्तान, और जो शासक मुस्लिम थे या तो वो इंडिपेंडेंस चाहते थे या फिर आपका पाकिस्तान। हालांकि इनका जो ज्यादातर रुझान पाकिस्तान की तरफ था, तो ये भी एक डाउट था कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान ज्वाइन कर ले, जैसे बांग्लादेश इस तरफ बन गया था भारत के, वैसे नीचे आपका क्या बन जाता, पाकिस्तान बन जाता। तो इसको लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये बीच में पड़ रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया था, मतलब स्पेशल आर्म फोर्सेस का ऑपरेशन था, और उससे क्या हुआ, हैदराबाद पे कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो मान नहीं रहे थे। ज्यादातर जो 552 रियासतों में से ज्यादातर लोगों ने या तो स्वेच्छा से ज्वाइन कर लिया, या डर के मारे ज्वाइन कर लिया, या फिर पैसे देके, है ना, पैसे देके ज्वाइन कर लिया। ये मान ही नहीं रहते, हैदराबाद के पास भी बहुत पैसा था। ठीक है, तो इनके पास, इनको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आर्मी की मदद लेनी पड़ेगी। तो इसको किया, इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन पोलो। तो वो याद रखिएगा, ये ऑपरेशन पोलो। पोलो मतलब पोलिस, पोलो मतलब बजाना वो वाला नहीं होता गेम, पोलो। तो इसीलिए हुआ था हैदराबाद के लिए, तो वो आपका मेंस में इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ गुजरात में था, इसके लिए भी
वही डराया गया, मतलब डराया गया क्या, मतलब आर्म एक्शन लिया गया जूनागढ़ के लिए भी, और इनको भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद और जूनागढ़ ऐसे ही मतलब स्पेशल ऑपरेशन से भारत में मिले। सर दोनों का ऑपरेशन सेम ही? नहीं, इसके लिए कोई ऑपरेशन नहीं है, इसी के लिए ऑपरेशन है हैदराबाद के लिए, ठीक है। पोलो के क्या नाम है, जूनागढ़ के लिए कोई ऑपरेशन नहीं है। वो मतलब ये था कि काफी निगोशिएशन करना पड़ा और बाद में जाके जूनागढ़ मान गया, ठीक है। हैदराबाद के लिए है पोलो, क्योंकि ये निगोशिएशन से भी नहीं मान रहे थे तो एक्शन लिया और वहां पुलिस गई थी, मतलब बोला गया था कि पुलिस जा रही, लेकिन गई थी आर्मी। कश्मीर का इशू हमको सबको पता है, वो चाहते थे कि हम ना तो पाकिस्तान में जाएं, वो उनका क्लियर मैसेज था, है ना तो पाकिस्तान में जाना है ना भारत में जाना है। लेकिन दुविधा ये थी कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में अटक गए। तो बाद में तो सबको पता है, वैसे 1947 में पाकिस्तान ने अटैक किया, फिर भारत ने बचाया जाके, है ना। उसी का केस चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में, वही 370 जो है ना, वो सब चीजें। पाकिस्तान क्या कहते हैं कश्मीर के लिए कि जो है अभी अधूरा विभाजन है, जब तक कश्मीर का मामला सेटल नहीं होगा तब तक वो 1947 वाला जो पार्टीशन हुआ वो अभी आधा ही हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ, इसको सेटल कीजिए। तो कश्मीर के लिए क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन चले गए थे भारत वाले जो है, यूनाइटेड नेशन। जब पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने कब्जा किया वहां पर, है ना, तो जो टेरिटरी जितनी टेरिटरी में पाकिस्तान की सेना आई थी वो उनके कब्जे में है पाकिस्तान की, ठीक है। वही पीओके जो कहते हैं ना लोग, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड। हाँ, तो 1947 में, ठीक है, परिस्थिति समझिए। 1947 में ये भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है, जम्मू कश्मीर अभी प्रिंसली स्टेट है। 1947 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। अच्छा, इस वक्त जो है पाकिस्तान का जो कमांडर इन चीफ है, समझ रहे, वो क्या है, ब्रिटिश है, मतलब अंग्रेज ही है। और भारत का भी था, लेकिन जो है वो बाद में कौन आ गए थे आपके, राम गोपालाचारी आ गए थे। उससे पहले कौन था, आजाद भारत के भी माउंटबेटन थे, है ना। तो वहां वो तो क्या थे, वो वायसराय थे, लेकिन कमांडर इन चीफ की बात करें तो कमांडर इन चीफ भी भारत में अंग्रेज ही थे, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो दोनों तरफ अभी क्या है, भले ही पाकिस्तान बन चुका है, लेकिन कमांडर चीफ आर्मी के कौन है वहां पे पाकिस्तान पे ब्रिटिश अंग्रेज है। उन्होंने अटैक कर दिया 1947 में, पाकिस्तान यहाँ तक पहुंच गया, पाकिस्तान की आर्मी, ठीक है, ये वाली यहाँ तक पहुंच गई। भारत थोड़ी देर बाद, जब तक वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात करते हैं, हम जो है ऐसे नहीं जाएंगे, आप लिखित में दीजिए, जब तक तब तक हम नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान यहाँ पहुंच चुका था, ठीक है। फिर लिखित में दिया कि हाँ हमको थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजन दे दीजिएगा और हम आपकी अंदर में ही है, इंडिया में। तो जब तक यहाँ तक पहुंच गए थे, मतलब इतनी सारी जो फॉर्मेलिटी है ना, जो सरकारी काम थे, तो उसके चक्कर में पाकिस्तान यहाँ तक पहुंच गया। और भारत फिर थोड़ी बहुत जंग हुई, ठीक है, यहाँ पर, और यहीं तक रोक दिया। और यहीं पर जो है अभी आपका क्या है, एलओसी बनी हुई है, ठीक है। एलओसी मतलब नो इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है वहां पे, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है। आर्मी खड़ी हुई है, इस तरफ भी आर्मी वाले, इधर भी आर्मी वाले खड़े, जिसका जब मन करे वो इधर चले जाता है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक होती है हम लोगों की या पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। तो अभी तक ये वाला सेटल जो मैटर है वो सेटल डाउन नहीं हुआ। उसके लिए हमने क्या किया है, यूनाइटेड नेशन में चले गए हैं। हम लोगों ने सोचा पीसफुली रिजॉल्व करेंगे इस चीज को, लेकिन वो क्या है, जब मैंने करंट का बताया था आपको, कई डिस्प्यूटेड एरिया है पूरे वर्ल्ड में जिससे वर्ल्ड पीस क्या डिस्टर्ब हो रही है। तो उनमें से एक क्या है, जम्मू कश्मीर भी है। और किस्मत इतनी खराब है कि इधर भी पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर पावर नेशन है, और इंडिया भी। तो ये मान के चलिए कि यही अब आपकी रियलिटी है, यही एलओसी ही जो है आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर बनेगी तो बनेगी, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्यों ले सकते हैं क्या पीओके? तो मेरा है, मुश्किल है, मुश्किल है। बाकी देखते हैं। ये क्या आ गया, हिंदी आ गया। हाँ, तो कुछ लोग कह रहे थे ना हिंदी के लिए, तो वो हिंदी में ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है, हिंदी में उनके लिए किया है। रियासतों का एकीकरण मैंने बताया, जो पूरी कहानी है वही है। अब 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ है, राज्यों के लिए एक वो आई है, व्यवस्था लेके आए हैं, जिसको कहते हैं 4-fold एग्रीमेंट, यानी कि 4 स्तरीय, ठीक है, 4 स्तरीय
समझौता या एग्रीमेंट। 4 स्तरीय का क्या मतलब है कि 4 कैटेगरी बना दी गई है राज्यों की, ठीक है। राज्यों की 4 कैटेगरी बना दी गई है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी, ठीक है। इसके अनुसार जो है राज्यों को डाल दिया गया है। पार्ट ए में 9 है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि 4 कैटेगरी थी। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा क्या करना है, ये हमें देखना है। ये भी पढ़ना नहीं है कि यूपी इसमें है कि नहीं है, ठीक है। इसकी कोई अभी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो पार्ट ए में कौन से, असम, बिहार, बॉम्बे, एमपी, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल है। पार्ट बी में कौन से हैं, जो प्रिंसली स्टेट है, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, ये मैसूर, पटियाला, आधे से ज्यादा जो राज्य है उनका नाम परिवर्तित हो गया है, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस होते हैं, जो है, जिसमें अजमेर है, भोपाल है। अब तो अजमेर खैर जिला हो गया है, डिस्ट्रिक्ट हो गया अजमेर, पहले रियासत थी। बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, एचपी, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, ये पार्ट सी में आता है। पार्ट डी में हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता है, ठीक है। ये कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, बस अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है तो पार्ट ए में गवर्नर्स प्रोविंस यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसके प्रोविंस, और पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट थे। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर का मतलब मुख्य आयुक्त जो होता था, प्रदेश का मुख्य आयुक्त उसके। और पार्ट डी में हमारा कौन था, अंडमान निकोबार। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वही सब जो है जो हिंदी वाले, हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए ये सब की है व्यवस्था। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, भाग डी में जो है हमारा क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप आइलैंड है, ठीक है। ये चीज वही है, इंग्लिश और हिंदी का अंतर है। और ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा गवर्नर के प्रांत पार्ट ए में, क्योंकि अब पूरी ये व्यवस्था परिवर्तित हो चुकी है, पूरी व्यवस्था चेंज हो चुकी है। तो जो हो चुका है, जो चेंज हो चुका है, अब हम उस पर बात नहीं करते, उससे पहले क्या था। अब जो व्यवस्था बनी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये केवल थोड़ा बहुत अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है, कि उससे पहले क्या व्यवस्था थी भारत की, तो उसके लिए है ये सब, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। राज्यों का बंटवारा ही है। अब क्या है, धार कमीशन मैंने बताया, ये 1948 में बना था, ये याद करिए, इम्पोर्टेंट है। 1948, ठीक है, 1948 में हिंदी में भी लिखा हुआ है। जून जरूरी नहीं है याद करना, 1948 याद करना जरूरी है। पूरा नाम भी याद करना जरूरी नहीं है, एस के धर, क्योंकि अभी याद हो जाएगा, बाद में भूल जाओगे, कभी फुल फॉर्म पूछेगा नहीं। तो धर कमीशन याद रखिएगा, धर, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए था, भाषाई प्रांत आयोग था, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, ठीक है, वो आपको याद हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। भाषा के आधार पर याद रखिएगा, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इस, ठीक है। मेनली यही वाला जो पहली वाली लाइन है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसने क्या किया, मना कर दिया, इनकार कर दिया, जो मैंने आपको बताया पहले, ठीक है, कि ये भी वही सब चीज है 1947 में जो पार्टीशन हमने देखा था। जेवीपी में टी फॉर पी सितार मैया, वो बात, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, ये सब याद रहेगा। वी वल्लभ भाई पटेल भी आपको याद रहेगा। ये पी सितार मैया जो है, ये सितार मैया, पी सितार मैया, ये वाला नाम इम्पोर्टेंट है ना, भूल जाते हैं इसलिए जो है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कॉमन है, वल्लभ भाई पटेल कॉमन है, लेकिन ये पी सितार मैया नाम जो है कॉमन नहीं है, इसलिए ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा पी फॉर पी सितार मैया, ठीक। क्योंकि एक हमारे पी सदुल्ला भी है, जब मैंने आपको ड्राफ्ट कमेटी बताई थी, उसमें एक पी सदुल्ला भी है, पी से पटेल भी, मतलब वल्लभ भाई में पटेल में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा पी फॉर पटाभी सितार मैया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, पी सितार मैया, तो याद रखिएगा। और वो इसीलिए मैंने आपको वो कहानी बताई है 1938, जब सुभाष चंद्र बोस वाली बात, 39, ठीक है, ये वाली बात इसीलिए बताइए कि ये नाम याद रखा जाए आपको, पी सितार मैया, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया, खारिज कर दिया भाषा के आधार पर, ठीक, बता दिया है आपको। डिमांड फॉर द लिंग्विस्टिक स्टेट इंटेंसिफाइंग, मतलब कि राज्यों की डिमांड तो तभी से हो रही है ना, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से। अब मैंने जो बताया था आपको, श्री रमालू, ठीक है, श्री रमालू,
इन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु भाषा के आधार पर, ठीक है, याद रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो क्या है, तेलुगु, तेलुगु है, ठीक है। तमिलनाडु की क्या है भाषा, स्टेट लैंग्वेज क्या है, मलयालम, मलयालम, तमिल और तमिलनाडु, तमिल, ठीक है। केरल की, कन्नड़, केरल की है आपकी मलयालम, मलयालम, लक्षद्वीप में भी मलयालम बोली जाती है, ठीक है, सिंगापुर में भी मलयालम बोली जाती है। तो केरल का, लक्षद्वीप का याद रखिएगा, क्योंकि लक्षद्वीप इस वक्त क्या है, न्यूज में, तो वहां कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम, ठीक है। तो इसमें लिखा है फर्स्ट लिंग्विस्टिक आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड, मतलब पहला जो राज्य था भाषा के आधार पर वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है। दिस फॉलोड, ये क्यों हुआ, डेथ ऑफ पोटी सीरमन, ठीक है, कि इन्होंने क्या किया था, मैंने बताया भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक आमने मेंशन कर दिया था, 50 दिनों तक, मतलब 56 दिनों तक किया था, और उसके बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो वहां पे लोग भड़के तो और ज्यादा आंदोलन करने लग गए। तो उसको देखते हुए 1953 में, अक्टूबर इंपॉर्टेंट नहीं है, 1953 में पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बना, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद फजल अली आयोग आने वाला है। कब आएगा फजल अली आयोग, इसके बाद आएगा, उससे पहले ही क्या बन रहा है, हमारा आंध्र प्रदेश बन गया है। तो ये याद रखिएगा, ईयर भी याद रखिए 1953, ठीक है। चलिए फिर आपके आते हैं फजल अली आयोग, ठीक है। इसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि आप भाई भाषा को डाल के देखिए, भाषा का क्या कोई क्राइटेरिया है फिक्स हो रहा है, जो मैंने आपको बताया नए राज्यों के निर्माण के लिए, बताने